Hello students, today we will start next exercise, that is 6D. एक्सरसाइज 6D बेटा आपके सभी क्वेश्चंस अब लीटर पर बेस्ड है। लीटर के क्वेश्चंस हैं कि लीटर को कन्वर्ट करना है ग्रेटर यूनिट में, स्मॉलर यूनिट में, या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल से मैट्रिक सिस्टम में, दूसरे मैट्रिक सिस्टम जो यूनिट्स है उसमें कन्वर्ट करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में, जैसे आपने क्वेश्चंस ए और बी एक्सरसाइज मीटर की थी, सी एक्सरसाइज ग्राम की थी, अब एक्सरसाइज 6D लीटर के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। क्वेश्चन करने का मेथड वही है, वही टेबल काम में आती है, सारा तरीका वही है, बस जहां किलोग्राम था वहां किलो लीटर है, डेकाग्राम था वहां डेका लीटर है, हेक्टोग्राम था हेक्टोलीटर है, या हेक्टोमीटर था तो हेक्टोलीटर, बस वहां लीटर है। बस क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम है। देखिए एक्सरसाइज 6D क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह से ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, लेकिन हमें पता करना होता है कि जैसे कि हमारे पास ए पार्ट क्वेश्चन लिखा है 1 किलोलीटर, 1 किलोलीटर इक्वल्स टू दिया हुआ है 1000 मिलीलीटर। मान ले हमें यहां पर चेंज करना था, मिलीलीटर यहां पर दिया हुआ है। अब हमें पता करना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि 1 किलोलीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। चलिए हमारी टेबल पर आते हैं। टेबल में किलोलीटर यहां पर है और मिलीलीटर यहां पर है। तो देखिए किलो से मिली जाने के लिए यानी लेफ्ट टू राइट यानी सीधी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन कितने जीरो से, उसके लिए स्टेप काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 स्टेप चलने पड़े, यानी कि 60 1 2 3 4 5 60। तो आंसर होना चाहिए था 1 2 3 4 5 6 इतना मिलीलीटर, ये आंसर होना चाहिए था। जबकि आंसर क्या दिया हुआ है 1000 और आंसर होना चाहिए था 10 लाख और दिया हुआ है 1000। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, यानी इसका आंसर हो गया फॉल्स। तो इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करेंगे। हमें पता करना है टेबल्स की हेल्प से कि जो आंसर दिया हुआ है वो प्रॉपर सही है या नहीं। एक और एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे इसमें हमें दिया है सी पार्ट 1 डेसीलीटर इक्वल्स टू हमें दिया है 1/100 लीटर, और पता करना है क्या ये सही है या नहीं। तो हम पता करते हैं डेसीलीटर को लीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। डेसीलीटर कहाँ है बेटा, ये रहा, डेसीलीटर ये है और लीटर ये है। तो डेसी से लीटर आने के लिए 1 स्टेप अपोजिट डायरेक्शन में, यानी डिवाइड बाई 10। 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो इट मींस यहां पर कितना है 100, इट मींस ये भी क्या है, फॉल्स है। और एक पार्ट हम कर लेते हैं, मान लीजिए इसका जो लास्ट पार्ट है एच पार्ट, उसमें चेक कर लेते हैं। एच पार्ट में लिखा हुआ है 1 लीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलो लीटर। अब हमें चेक करना है क्या होता है, 1 लीटर में कितने किलोलीटर होते हैं, हम चेक करते हैं। 1 लीटर यहाँ है, किलोलीटर यहाँ है, तो लीटर से किलोलीटर आने के लिए 1 2 3 स्टेप चलना पड़ा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 1 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 30 और 1 यानी 1000 से, और यही यहां पर है 1000। इट मींस ये क्या है, ट्रू है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं टेबल की हेल्प से कि 1 लीटर को मिलीलीटर में, या 1 किलोलीटर को सेंटीलीटर में, या हेक्टो को डेका में, या डेका को लीटर में, या डेका को डेसी में, या डेका को सेंटीमीटर में, या हेक्टे को मिली में कन्वर्ट करते हैं। तो आंसर क्या आना चाहिए वो हमें टेबल की हेल्प से पता चल जाता है, जैसा कि हमने इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलअप्स है बेटा ये। तो फिलअप्स में देखिए किस तरह से है। ए पार्ट हमें दिया हुआ है 8 लीटर और आगे ब्लैंक करके लिखा हुआ है मिलीलीटर। अब हमें पता करना है कि 8 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये फाइंड आउट करना है। आइए अपनी टेबल पे आए थे, लीटर को मिलीलीटर तक जाना है।
लीटर से मिलीलीटर तक जाना है, तो यानी राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सीधी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट मींस मल्टीप्लाई होगा, 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो पता चल गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो देखिए लीटर से और मिलीलीटर तक जाने के लिए 1 2 3 स्टेप, यानी 3 जीरो से मल्टीप्लाई, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ गया है 8000 मिलीलीटर। सो वी राइट हियर 8000 मिलीलीटर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, फिलअप्स को। और एक दो एग्जांपल्स और मैं बताता हूं, जैसे कि ई पार्ट देखिए, इसमें ई पार्ट में डेसिमल नंबर दिया हुआ है 6.254 किलो लीटर, और इसे हमें चेंज करना है लीटर में। देखिए अब देखिए किलो लीटर को लीटर में चेंज करना है, टेबल पर आ जाइए, किलो लीटर को लीटर में यानी सीधी डायरेक्शन में, मींस इस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा, डायरेक्शन से पता चल गया, मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किलो लीटर से लीटर जाने के लिए 1 2 3 यानी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, मैंने क्या बताया था, डेसिमल नंबर को ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले तो पूरा नंबर लिख दीजिए विदाउट डेसिमल, और ये जीरोस इसके आगे लगा देते हैं, ये नंबर लिखकर जीरो इसके आगे लगा दिया, पॉइंट अभी छोड़ दिया। अब देखते हैं कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट थी, 3 डिजिट, तो पीछे की तरफ से 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं, आंसर हो गया 6254। 6254 पॉइंट 00 से कोई फायदा नहीं है, तो इसे आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, सारे जीरो ही है, तो इसे छोड़ दिया, तो आंसर हो गया इसका 6254 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 3, a small car has a petrol tank whose capacity is 30 लीटर। एक स्मॉल कार है जिसकी पेट्रोल कैपेसिटी है 30 लीटर, यानी उसके टैंक में 30 लीटर पेट्रोल आता है। इट्स कैपेसिटी इन मिलीमीटर इज, कैपेसिटी इन लीटर, तो देखो इसमें क्या लिखना है हमें, एक तरह से यहाँ तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, केवल ब्लैंक दिए हुए, ब्लैंक के आंसर देने हैं हमें। कैपेसिटी कितनी है बेटा, 30 लीटर्स है, और उसने कहा कि इसे हमें बताइए मिली लीटर्स में बताइए, इस कैपेसिटी को मिलीलीटर में बताइए। ब्लैंक दिया हुआ, आंसर आप रफ में नोट करके करिए। 30 लीटर, लीटर को क्या बनाना है, मिलीलीटर, लीटर को मिलीलीटर यानी मल्टीप्लाई, सीधी डायरेक्शन में गए, कितने स्टेप चले, 1 2 3 स्टेप, यानी 3 जीरो और साथ में 1, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ गया, 3 और 1 2 3 4 4 जीरो, ठीक है, यानी 30,000 मिलीलीटर। तो ये बन गया बेटा आपका 30,000 मिलीलीटर, और इसका आंसर हो गया 30,000 मिलीलीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है ए टैंकर कैरीज 12,000 लीटर ऑफ मिल्क। देखिए कितना है, 12,000 लीटर है मिल्क, और कहा है विच इन किलो लीटर इज, इसे हमें किसमें चेंज करना है, किलो लीटर में चेंज करना है, लीटर्स में है किलो लीटर में। तो हमारी टेबल पे आते हैं, लीटर यहाँ है, किलो लीटर यहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में, मींस इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 1000 से डिवाइड करने का मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कट, आंसर क्या बच गया है, 12। तो यहां पर आंसर आ गया आपका 12 किलो लीटर, यानी 12,000 लीटर को किलो लीटर में चेंज करेंगे तो वो 12 किलो लीटर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अंकिता यूज 500 मिलीलीटर ऑफ चॉकलेट सिरप इन द केक। चॉकलेट सिरप कितना है बेटा, 500 मिलीलीटर है। अच्छा, और इसे हमें द चॉकलेट सिरप इन लीटर इज, और हमें बताना है कि ये लीटर्स में कितना होगा, लीटर्स में कितना होगा, इतने मिलीलीटर का लीटर बनाएंगे तो कितना बनेगा। अब आते हैं मिलीलीटर पर, मिलीलीटर से जाना कहाँ है, हमें लीटर पर जाना है, तो मिलीलीटर से लीटर यानी अपोजिट डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन, मींस हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, 1
230 यानी कि 1000 से डिवाइड करना है। 1000 से डिवाइड करने का मतलब 20 से तो पहले 20 कट कर दीजिए, बचा एक जीरो और ऊपर है 5। इस जीरो के बदले एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, या स्टार्टिंग में जीरो नहीं काटना चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 1000 से डिवाइड करना है तो 30 है, 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, बस 0.500। और लास्ट वाले इन जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आंसर हो गया बस 0.5 लीटर्स। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं और दूसरा इसे 5/10 भी लिख सकते थे। तो ये हो गया मिलीलीटर को हमने लीटर्स में कन्वर्ट करके आंसर नंबर 5। तो यस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू आस्क चेंज दिस नंबर इनटू लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। यानी ये जो एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है इसे हमें इन सब में बताना है कि इस नंबर में लीटर कितना है, डेसीलीटर कितना है, सेंटीलीटर कितना है, मिलीलीटर कितना है। ऐसे क्वेश्चंस हम ग्राम और मीटर में भी कर चुके हैं, उसी तरह से हम यहाँ बताएंगे। देखिए यहाँ लीटर लिखा है और ये मैंने बताया था ये सभी देखिए हमारे टेबल में एज इट इज है, लीटर, डेसी, सेंटी, मिली। तो ऐसे के ऐसे हम यहाँ रख लेते हैं और ये सारा तो हो गया लीटर, ठीक है। और ये जो 1 है ये हो गया बेटा डेसीलीटर, 8 है वो हो गया सेंटीलीटर, 3 है ये बन गया मिलीलीटर। सिंपल है, तो बस हम इसे बता देते हैं। लीटर कितना है यहाँ पर 529, डेसीलीटर कितना है 1, सेंटीलीटर कितना है 8, मिलीलीटर कितना है 3। बस इस तरह से आप बता सकते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन में ये लीटर है, ये डेसी है, ये सेंटी है और ये मिली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर मूव करते हैं हम। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यूजिंग डेसिमल नोटेशन। अब हमें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना है। इस तरह से हमें लिखा हुआ है, इसका अपोजिट जैसे कि अभी हमने पूछा था 12 लीटर, 4 डेसीलीटर, 5 सेंटीलीटर एंड 2 मिलीलीटर। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन कौन सी यूनिट में? इस सारे का मुझे केवल लीटर बनाना है। ये लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, इस सबको मुझे लीटर में चेंज करना है। तो मैंने जैसे पहले बताया था उस तरह से करेंगे। 12 लीटर तो पहले से ही है, इसे तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये है 4 डेसीलीटर, तो डेसीलीटर को लीटर बनाना है, डेसीलीटर को लीटर बनाना है यानी डिवाइड बाई 10, येलो बन गया लीटर। प्लस 5 सेंटीलीटर, 5 सेंटीलीटर को लीटर बनाना है तो डिवाइड बाई 2 स्टेप चले तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ये बन गया, ये भी बन गया लीटर। फिर है 2 मिलीलीटर, मिलीलीटर से लीटर आना है तो 1 2 3 स्टेप यानी कि इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से। और यह लीजिए, अब इसे हमें डेसिमल में लिखना है तो सबको पहले डेसिमल में चेंज कर दीजिए। ये तो 12 लीटर, इसको क्या बनाएंगे, एक जीरो है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट यानी 0.4 लीटर, प्लस ये क्या बन जाएगा 0.05 लीटर, प्लस ये क्या बन जाएगा 3 जीरो है तो 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट के बाद 1 2 3 पीछे की तरफ से 1 2 3 छोड़कर पॉइंट। तो ये बन गए सभी डेसिमल में लीटर। अब इन सभी को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो बन जाएगा 12 पॉइंट, पहली डिजिट 4, दूसरी डिजिट 5 और तीसरे नंबर पे है 2 लीटर। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। जिस तरह से ये मैंने ए पार्ट करके दिखाया है आप इसी तरह से बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल में जो डी पार्ट में है वो भी मैं बता देता हूं आपको, एक एग्जांपल और ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। डी पार्ट इसमें लिखा है 215 लीटर और 5 मिलीलीटर। ये वही क्वेश्चन है जिसमें मैं बार बार कहता हूं, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि दोनों के बीच में पॉइंट लगा दो, नहीं, दोनों के बीच में अगर पॉइंट लगा दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉपर वे से कीजिए, कैसे, जैसे मैंने बताया है 250 लीटर लिखा था, इस सारे का लीटर बनाना है तो ये तो पहले से लीटर है, इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो गया 5 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे डिवाइड बाई 1000 ऐसे। तो ये क्या बन गया 215 लीटर प्लस
215 लीटर प्लस ये क्या बन गया 0.005 लीटर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन गया 215.005 लीटर्स। ये आपका आंसर हो गया है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हमने सभी क्वेश्चंस किए हैं। आप भी बाकी के जो पार्ट्स बच गए हैं अपने आप कीजिए, अपनी फेयर नोटबुक में अपना पूरा काम कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए अपने रिगार्डिंग टीचर को कंसल्ट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स,